नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको रखे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें से जोड़कर। अगर आप चाहते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे न्यूज़ आर्टिकल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को रुक करते हैं। दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली में नया साल शुरू होने से पहले AQI बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया। पूरे साल एक भी क्लीनर एयर डे नहीं रहा। प्रदूषण से सांस और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेगी। बाहर घूमने की योजना जोखिम भरी रहेगी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता से नए साल पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है। नकद और चेक से जुड़े लेन देन पर असर पड़ेगा। लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा। मुंबई में दलाल स्ट्रीट से 1 जनवरी को सेंसेक्स और निफ्टी खुले रहेंगे। वैश्विक बाजार बंद रहेंगे। कम ट्रेडिंग वैल्यू के कारण उतार चढ़ाव संभव है। निवेशकों को सतर्क होने और ट्रेडिंग करनी होगी। मुंबई में वित्त मंत्रालय वित्तीय घाटा लक्ष्य का 62.3% तक पहुंच चुका है। सरकारी खर्च दबाव में है। आगे बजट से जुड़े फैसले सख्त हो सकते हैं। आम आदमी पर इसका पूरा असर पड़ सकता है। दिल्ली में दक्षिण दिल्ली से फूड डिलीवरी कर्मचारी हड़ताल पर है। न्यू ईयर ईवी पर ऑर्डर में देरी हुई। कर्मचारी बेहतर वेतन की मांग कर रहे हैं। ग्राहक को सीमित सेवाओं का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में RBI ने केंद्रीय बैंक में रिकवरी मात्रा में सरकारी बॉन्ड खरीदे हैं। मकसद इक्विटी बनाए रखनी है। अल्पकालिक राहत मिली है। आगे चलकर ब्याज दरों में EMI पर दबाव आ सकता है। मुंबई में बैंकिंग सेक्टर में RBI ने बताया है कि खराब कर्ज में थोड़ी गिरावट संभव है। NBFCs पर जोखिम अभी भी बना हुआ है। ऋण नियम सख्त हो सकते हैं। छोटे उधारकर्ताओं पर असर पड़ सकता है। मुंबई में शेयर बाजार से स्टील आयात पर शुल्क लगते ही मेटल शेयरों में तेजी आ गई। सूचकांक में हल्की बढ़त दिखी। घरेलू कंपनियों को फायदा होगा। निर्यात लागत पर असर पड़ सकता है। मुंबई में ऊर्जा क्षेत्र से पावर ग्रिड को 2000 मेगावाट घंटे स्टोरेज वाली बैटरी में लगाया गया। नवीकरणीय ऊर्जा अधिक स्थिर होगी। बिजली कटौती कम होगी। बिजली आपूर्ति अधिक भरोसेमंद बनने की उम्मीद है। दिल्ली में कैनॉट पैलेस से न्यू ईयर ईवी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन लागू किए गए। कई सड़क पर डाइवर्जन है। भीड़ नियंत्रण पर फोकस है। बाहर निकलते समय देरी के लिए तैयार रहें। मुंबई में नवी मुंबई से नए एयरपोर्ट से पहले 5 दिनों में 25,000 यात्रियों को संभाला। कनेक्टिविटी में सुधार हो सकता है। स्थानीय यात्रा और व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। मुंबई में ऑटो सेक्टर से हुंडई ने 1 जनवरी की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की। बढ़ती लागत का वजह बताया गया है। नई कारें खरीदने को थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ेगा। दिल्ली में IMD ने नए साल के दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। दृश्यता कम रही और उड़ान और ट्रेन देरी से चल सकती है। यात्रियों को अतिरिक्त समय लेना चाहिए। विश्व समाचार में सिडनी के कई देशों में नए साल की तैयारी शुरू हो चुकी है। आतिशबाजी और कार्यक्रम हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। उत्सव के माहौल के साथ सतर्कता भी बरतनी जारी है। मुंबई में टेलीकॉम सेक्टर से वोडाफोन आइडिया को सरकार बकाया भुगतान में राहत मिली है। भुगतान आगे के लिए टाल दिया गया। निवेशकों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। टेलीकॉम सेक्टर में अनिश्चितता बनी हुई है। दिल्ली में परिवहन विभाग से कारपूलिंग को दोबारा शुरू करने पर काम किया जा रहा है। उद्देश्य ट्रैफिक और प्रदूषण कम करना। यात्रियों को साझा यात्रा विकल्प करना मिल सकता है। दिल्ली में सरकारी आंकड़े से ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब के पार पहुंच गई। डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधार हुआ है। ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग और बढ़ेगा। दिल्ली में पर्यावरण आंकड़ों से दिसंबर में पराली जलाने की घटना कम रही। इसके बावजूद प्रदूषण उच्च स्तर पर दर्ज हुआ। शहरी उत्सर्जन बड़ी वजह बन रहा है। शहर स्तर पर उपायों का दबाव बढ़ाया गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने ATMC में मतदाता सूची के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हैं। राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। चुनाव तैयारियों पर असर पड़ सकता है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई की जा रही है। जमीन और स्वतंत्रता से जुड़े मामले को प्राथमिकता दी जा रही है। न्याय तक पहुंच बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।